ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वेत्याद्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जो युधिष्ठिर आदि पांडव हैं, अर्जुन जो कि स्वर्गलोक में शस्त्र विद्या सीखने गए हैं, उनकी खोज करते हुए और तीर्थ यात्रा करते हुए हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं और वहां पर नर नारायण आश्रम पर वो पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर एक दिवस वहां रहते हुए वो जो है कई सारी मुश्किलों को सहन करते हुए नर नारायण आश्रम से वहां से भविष्यवाणी होने पर वो वापस पुनः मतलब एक बार आगे जाते हैं और फिर पुनः नर नारायण आश्रम पे आकर वहां पे आष्टिसेन नाम के जो मुनि हैं उनके आश्रम पर जाते हैं। बृहस्पति नाम के मुनि के आश्रम पर जाते हैं और कुछ दिन वहां पे उन्हीं ऋषि के पास रहते हैं। तो वो ऋषि उनको उपदेश भी करते हैं प्रश्न के माध्यम से। उसके पश्चात एक दिन द्रौपदी जो है, उनके पास एक कमल का पुष्प आता है जो कि बड़ा ही मनोहर होता है। उसकी प्राप्ति के लिए वो भीमसेन को क्या कहते हैं, व्यंग बाण या हम कहें अपेक्षापूर्ण वचन बोलते हैं, जिसके कारण भीम जो है रोष में आकर पर्वत की चोटी पर जाते हैं। वहां जाकर वो यक्षों और राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं, जो कि कुबेर जो है उनके सेवक होते हैं। फिर अंत में जो है कुबेर वहां पर आके युधिष्ठिर आदि जब ये देखते हैं कि भाई ये भीमसेन अभी तक नहीं आए, तो वो उनके पास ऊपर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि इन्होंने तो राक्षसों को मार दिया। तो इसके कारण वो थोड़े से दुखी हो जाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं, परंतु वहां पर कुबेर आकर उनको सांत्वना देते हैं और उन्हें संतुष्ट करते। तो यहाँ तक हमारी क्लास हो गई थी। मतलब प्रसंग हमारा ये है कि इस समय कुबेर और युधिष्ठिर जी की बातचीत चल रही है। तो इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है वन पर्व का द्विष्ट्यधिक यानी 162वां अध्याय। कुबेर का युधिष्ठिर आदि को उपदेश और सांत्वना देकर अपने भवन को प्रस्थान। धनदुवाच युधिष्ठिर धृदाक्षम देशकाल पराक्रमः लोकतंत्र विधानानां मेष पंचविधो विधि धृतिमन्तश्च दक्षाश्च स्वसे कर्मणि भारत पराक्रम विधानज्ञा नराकृत युगे भवन् धृतिमान् देशकालज्ञा सर्वधर्म विधानवित् क्षत्रियः क्षत्रियश्रेष्ठा प्रशास्ति पृथ्वीं चिरम् य एवं वर्धते पार्थ पुरुषः सर्वकर्मसु सलोके लभते वीरा यसा प्रेत्य च सद्गतिम्। कुबेर बोले, युधिष्ठिर, धैर्य, दक्षता, देश, काल और पराक्रम ये 5 लौकिक कार्यों की सिद्धि के हेतु हैं। ये सही बात है। अगर हमारे अंदर कुछ किसी कार्य को लेकर धैर्य हो, हमारे अंदर उस काम करने की दक्षता हो, देश का यहाँ पर अर्थ है स्थान, यानी स्थान का हमें ज्ञान हो कि हम कहाँ पर हैं, काल का मतलब समय कि किस प्रकार का समय है, और पराक्रम यानी हमको उस कार्य करने की हमारी इच्छा शक्ति। तो ये 5 लौकिक, ये जो 5 चीजें हैं, ये लौकिक किसी भी प्रकार का लौकिक कार्य हो उसको सिद्ध करने के हेतु अर्थात प्रमुख कारण है। भारत, सतयुग में सब मनुष्य धैर्यवान, अपने अपने कार्य में कुशल तथा पराक्रम विधि के ज्ञाता थे। क्षत्रिय श्रेष्ठ, जो क्षत्रिय धैर्यवान, देश काल को समझने वाला तथा संपूर्ण धर्मों के विधान का ज्ञाता है, वह दीर्घ काल तक इस पृथ्वी का शासन कर सकता है। वीर पार्थ, जो पुरुष इसी प्रकार सब कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह लोक में सुयश और परलोक में उत्तम गति पाता है। देश काल के अंतर पर दृष्टि रखने वाले वृत्रासुर विनाशक इंद्र ने वसुओं सहित पराक्रम करके स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया है। जो केवल क्रोध के वशीभूत हो अपने पतन को नहीं देखता, वह पाप बुद्धि पापात्मा पुरुष पाप का ही अनुसरण करता है। जो कर्मों के विभाग को नहीं जानता, समय को नहीं पहचानता और कार्यों के वैशिष्ट्य को नहीं समझता, वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य इहलोक तथा परलोक में भी नष्ट ही होता है। साहस के कार्यों में लगे हुए ठग एवं दुरात्मा पुरुषों के उत्तम कर्मों का अनुष्ठान इस लोक और परलोक में भी व्यर्थ नष्ट प्राय ही है। सब प्रकार की यानी सांसारिक सामर्थ्य के इच्छुक मनुष्यों का निश्चय पाप पूर्ण होता है।
पुरुष रत्न युधिष्ठिर, ये भीमसेन धर्म को नहीं जानते, इन्हें अपने बल का बड़ा अभिमान है। इनकी बुद्धि अभी बालकों की सी है तथा ये अत्यंत क्रोधी और निर्भय हैं, अतः तुम इन्हें उपदेश देकर वश में रखो। नरेश्वर, अब तुम पुनः यहाँ से राजर्षि आश्चर्य के आश्रम पर जाकर कृष्ण पक्ष भर शोक और भय से रहित होकर रहो। महाबाहु नरश्रेष्ठ, वहां अलका निवासी यक्ष तथा इस पर्वत पर रहने वाले सभी प्राणी मेरी आज्ञा के अनुसार गंधर्वों और किन्नरों के साथ सदा इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों सहित तुम्हारी रक्षा करेंगे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश, भीमसेन यहाँ दुस्साहस पूर्वक आए हैं, यह बात समझाकर इन्हें अच्छी तरह मना कर दो, जिससे पुनः ये कोई अपराध न कर बैठे। राजन, अब से इस वन में रहने वाले सब यक्ष तुम लोगों की देखभाल करेंगे, तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहेंगे और सदा तुम लोगों के संरक्षण में तत्पर रहेंगे। पुरुष रत्न पांडवों, इसी प्रकार तुम्हारे सेवक तुम्हारे लिए क्षमा करें, इसी प्रकार हमारे सेवक तुम्हारे लिए वहां सदा स्वादिष्ट अन्न पान प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत करते रहेंगे। तात युधिष्ठिर, मैं अर्जुन देवराज इंद्र के क्षमा करें, गलत पढ़ रहा हूं मैं। तात युधिष्ठिर, जैसे अर्जुन देवराज इंद्र के, भीमसेन वायु के और तुम धर्मराज के योग बल से उत्पन्न किए हुए निजी पुत्र होने के कारण उनके द्वारा रक्षणीय हो, तथा ये दोनों आत्मबल संपन्न नकुल सहदेव जैसे दोनों अश्विनी कुमारों से उत्पन्न होने के कारण उनके पालनीय हैं, उसी प्रकार यहाँ मेरे लिए भी तुम सब लोग रक्षणीय हो। अर्थ तत्व विधि के ज्ञाता और संपूर्ण धर्मों के विधान में कुशल अर्जुन, जो भीमसेन से छोटे हैं, इस समय कुशल पूर्वक स्वर्गलोक में विराज रहे हैं। तात, संसार में जो कोई भी स्वर्गीय श्रेष्ठ संपत्तियां मानी गई हैं, वे सब अर्जुन में जन्म काल से ही स्थित हैं। अमित तेजस्वी और महान सत्वशाली अर्जुन में दम यानी इंद्रिय संयम, दान, बल, बुद्धि, लज्जा, धैर्य तथा उत्तम तेज, ये सभी गुण विद्यमान हैं। पांडुनंदन, तुम्हारे भाई अर्जुन कभी मोहवश निंदित कर्म नहीं करते। मनुष्य आपस में कभी अर्जुन के मिथ्या भाषण की चर्चा नहीं करते। भारत कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले अर्जुन इंद्र भवन में देवताओं, पितरों तथा गंधर्वों से सम्मानित हो अस्त्र विद्या का अभ्यास करते हैं। भारत, जिन्होंने सब राजाओं को धर्म पूर्वक अपने अधीन कर दिया था, वे महातेजस्वी, महापराक्रमी तथा सदाचार परायण महाराज शांतनु, जो तुम्हारे पिता के पितामह थे, स्वर्गलोक में कुरुकुल धुरीण गांडीवधारी अर्जुन से बहुत प्रसन्न रहते हैं। महातपस्वी शांतनु ने देवताओं, पितरों, ऋषियों तथा ब्राह्मणों की पूजा करके यमुना तट पर 7 बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजन, वे तुम्हारे प्रपितामह राजाधिराज शांतनु स्वर्गलोक को जीतकर उसी में निवास करते हैं। उन्होंने मुझसे तुम्हारी कुशल पूछी थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुबेर की कही हुई ये बातें सुनकर पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर भरत कुलभूषण भीमसेन ने उठाई हुई शक्ति, गदा, खड्ग और धनुष को नीचे करके कुबेर को नमस्कार किया। तब शरण देने वाले धनाध्यक्ष कुबेर अपनी शरण में आए हुए भीमसेन से कहा, पांडुनंदन, तुम शत्रुओं का मान मर्दन और सुहृदों का आनंद वर्धन करने वाले बनो। शत्रुओं को संताप देने वाले भरत कुलभूषण पांडवों, तुम अपने रमणीय आश्रमों में निवास करो। यक्षलोक तुम्हारी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा नहीं डालेंगे। निद्रा विजयी अर्जुन, अस्त्र विद्या सीखकर साक्षात इंद्र के भेजने पर शीघ्र ही यहाँ आवेंगे और तुम सब लोगों से मिलेंगे। इस प्रकार उत्तम कर्म करने वाले युधिष्ठिर को उपदेश देकर यक्षराज कुबेर गिरिश्रेष्ठ कैलाश को चले गए। उनके पीछे सहस्त्रों यक्ष और राक्षस भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हो चल दिए। उनके वे वाहन नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थे और उनकी पीठ पर बहुरंगे कम्बल आदि कसे हुए थे। जैसे इंद्रपुरी के मार्ग पर चलने वाले विविध वाहनों का कोलाहल सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार कुबेर भवन के प्रति यात्रा करने वाले उत्तम अश्वों का शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षी उड़ रहे हैं। धनाध्यक्ष कुबेर के वे घोड़े अपने साथ बादलों को खींचते और वायु को पीते हुए तीव्र गति से आकाश में उड़ चले। तदनंतर कुबेर की आज्ञा से राक्षसों के वे निर्जीव शरीर उस पर्वत शिखर से दूर हटा दिए गए। बुद्धिमान अगस्त्य ने यक्षों के लिए साप की वही अवधि निश्चित की थी जब वे युद्ध में मारे गए, तब उनका साप अंत हो गया। महामना पांडव अपने आश्रमों में संपूर्ण राक्षसों से पूजित एवं उद्वेग शून्य होकर सुख से रात्रि व्यतीत करने लगे। इस प्रकार हमारा 162वां अध्याय समाप्त हुआ। 163वां अध्याय, धौम्य का युधिष्ठिर को मेरु पर्वत तथा उसके शिखरों पर स्थित ब्रह्मा, विष्णु आदि के स्थानों का लक्ष्य कराना और सूर्य चंद्रमा की गति एवं प्रभाव का वर्णन। वैशंपायनोवाचो, स सूर्योदये धौम्या कृत्वा आह्निक अरिंदमम्
आर्षिष्टिसेन आर्षिष्टसेनेन सहिता पाण्डवानभ्यवर्तत तेवाभिवाद्यार्षिष्ट तेवाभिवाद्यार्षिष्टिसेनस्य पादौ धौमस्य चैव ततः प्राञ्जलयः सर्वे ब्राह्मणास्तान् पूजयन् ततो युधिष्ठिरं धौम्यो गृहीत्वा दक्षिणे करे प्राचीन दिशम अभिप्रेक्ष्य महर्षिरदमब्रवीत्। वैशंपायन जी कहते हैं शत्रुदमन नरेश, तदनंतर सूर्योदय होने पर आष्टिसेन सहित धौम्य जी नित्य कर्म पूरा करके पांडवों के पास आए। तब समस्त पांडवों ने आष्टिसेन तथा धौम्य के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों का पूजन किया। तदनंतर महर्षि धौम्य ने युधिष्ठिर का दाहिना हाथ पकड़कर पूर्व दिशा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, यह पर्वतराज मंदराचल प्रकाशित हो रहा है तो समुद्र तक की भूमि को घेर कर खड़ा है। पांडुनंदन, पर्वतों, वनांत प्रदेशों और काननों से सुशोभित इस पूर्व दिशा की रक्षा इंद्र और कुबेर करते हैं। तात सब धर्मों के ज्ञाता मनीषी महर्षि इस दिशा को देवराज इंद्र तथा कुबेर का निवास स्थान कहते हैं। इधर से ही उदित होने वाले सूर्यदेव की समस्त प्रजा धर्मज्ञ ऋषि सिद्ध महात्मा तथा साध्य देवता उपासना करते हैं। समस्त प्राणियों के ऊपर प्रभुत्व रखने वाले धर्मज्ञ राजा यम इस दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर रहते हैं। इसमें मरे हुए ही प्राणी जा सकते हैं। प्रेतराज का यह निवास स्थान अत्यंत समृद्धशाली, परम पवित्र तथा देखने में अद्भुत है। राजन, इसका नाम संयमन या संयमनीपुरी है। राजन, जहां जाकर भगवान सूर्य सत्य से प्रतिष्ठित होते हैं उस पर्वतराज को मनीषी पूर्व अस्ताचल कहते हैं। गिरिराज, अस्ताचल और महान जलराशि से भरे हुए समुद्र में रहकर राजा वरुण समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं। महाभाग, यह अत्यंत प्रकाशमान महामेरु पर्वत दिखाई देता है जो उत्तर दिशा को उद्भासित करता हुआ खड़ा है। इस कल्याणकारी पर्वत पर ब्रह्मवेत्ताओं की ही पहुंच हो सकती है। इसी पर ब्रह्मा जी की सभा है जहां समस्त प्राणियों के आत्मा ब्रह्मा स्थावर जंगम समस्त प्राणियों की सृष्टि करते हुए नित्य निवास करते हैं। जिन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बताया जाता है और जिनमें दक्ष प्रजापति का स्थान सातवां है। उन समस्त प्रजापतियों का भी यह महामेरु पर्वत ही रोग शोक से रहित सुखद स्थान है। तात वशिष्ठ आदि 7 देवर्षि इन्हीं प्रजापति में लीन होते हुए पुनः इन्हीं में प्रकट होते हैं। युधिष्ठिर, मेरु का वह उत्तम शिखर देखो जो रजोगुण रहित प्रदेश है। वहां अपने आप में तृप्त रहने वाले देवताओं के साथ पितामह ब्रह्मा निवास करते हैं, जो समस्त प्राणियों की पंचभूतमयी प्रकृति के अक्षय उपादान हैं, जिन्हें ज्ञानी पुरुष अनादि अनंत दिव्य स्वरूप परम प्रभु नारायण कहते हैं। उनका उत्तम स्थान उस ब्रह्मलोक से भी ऊपर प्रकाशित हो रहा है। देवता भी उन सर्व तेजोमय स्वस्वरूप भगवान का सहज ही दर्शन नहीं कर पाते। राजन, परमात्मा विष्णु का वह स्थान सूर्य और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी और अपनी ही प्रभा से प्रकाशित होता है, तो देवताओं और दानवों के लिए उनका दर्शन अत्यंत कठिन है। तात पूर्व दिशा में मेरु पर ही भगवान नारायण का स्थान सुशोभित हो रहा है, जहाँ संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा सबके उपादान कारण स्वयंभू भगवान विष्णु अपने उत्कृष्ट तेज से संपूर्ण भूतों को प्रकाशित करते हुए विराजमान होते हैं। वहां यत्नशील ज्ञानी महात्माओं की ही पहुंच हो सकती है। उस नारायण धाम में ब्रह्मर्षियों की भी गति नहीं है। फिर महर्षि तो वहां जा ही कैसे सकते हैं। पांडुनंदन, संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थ भगवान के निकट जाकर अपना तेज खो बैठते हैं, उनमें पूर्ववत प्रकाश नहीं रह जाता। साक्षात अचिंत्य स्वरूप भगवान विष्णु ही वहां विराजमान होते हैं। यत्नशील महात्मा भक्ति के प्रभाव से वहां भगवान नारायण को प्राप्त होते हैं। भारत, जो उत्तम तपस्या से युक्त हैं और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से पवित्र हो गए हैं, वे अज्ञान और मोह से रहित योग सिद्ध महात्मा उस नारायण धाम में जाकर फिर इस संसार में नहीं लौटते हैं, अपितु स्वयं भू एवं सनातन परमात्मा देव देव विष्णु में लीन हो जाते हैं। महाभाग युधिष्ठिर, यह परमेश्वर का नित्य विनाशी और अविकारी स्थान है। तुम यहीं से इनको प्रणाम करो। कुरुनंदन, सूर्य और चंद्रमा प्रतिदिन निश्चल मेरे उग्री की प्रदक्षिणा करते हैं। पाप शून्य महाराज, संपूर्ण नक्षत्र भी इस गिरिराज मेरु की सर्वतोभावेन परिक्रमा करते हैं। अंधकार, एक मिनट, ज्योतिषी चाप्यशेषेण सर्वाण्यान्यनख सर्वथा परियान्ति महाराजा गिरिराजम प्रदक्षिणम। ठीक है। अंधकार का निवारण करना ही जिनका मुख्य कर्म है, वे भगवान सूर्य भी संपूर्ण ज्योतियों को अपनी ओर खींचते हुए मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करते हैं। तदनंतर अस्ताचल को पहुंचकर संध्या काल की सीमा को लांघकर ये भगवान सूर्य उत्तर दिशा का आश्रय लेते हैं। पांडुनंदन,
मेरू पर्वत का अनुसरण करके उत्तर दिशा की सीमा तक पहुंचकर ये समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान सूर्य पुनः पूर्वाभिमुख होकर चलते हैं। उसी प्रकार भगवान चंद्रमा भी नक्षत्रों के साथ मेरू पर्वत की परिक्रमा करते हैं और पर्व संधि के समय विभिन्न मासों का विभाग करते रहते हैं। इस तरह आलस्य रहित तो इस महामेरु का उल्लंघन करके समस्त प्राणियों का पोषण करते हुए वे पुनः मंदराचल को चले जाते हैं। उसी प्रकार अंधकार नाशक भगवान सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण जगत का पालन करते हुए बाधा रहित मार्ग पर सदा चक्कर लगाते रहते हैं। शीत की सृष्टि करने की इच्छा से ही सूर्यदेव दक्षिण दिशा का आश्रय लेते हैं, इसलिए समस्त प्राणियों पर शीतकाल का प्रभाव पड़ने लगता है। दक्षिणायन से निवृत्त होने पर वे भगवान सूर्य स्थावर जंगम सभी प्राणियों का तेज अपने तेज से हर लेते हैं। यही कारण है कि मनुष्यों को पसीना, थकावट, आलस्य और ग्लानि का अनुभव होता है तथा प्राणी सदा निद्रा का ही बार बार सेवन करते हैं। ये मतलब गर्मी की बात कर रहे हैं। इस प्रकार इस अंतरिक्ष मार्ग को आवृत्त करके समस्त प्रजा की पुष्टि करते हुए भगवान सूर्य पुनः वर्षा की सृष्टि करते हैं। तो गर्मी के बाद वर्षा आ गई। महातेजस्वी सूर्यदेव वृष्टि, वायु और ताप द्वारा सुखपूर्वक चराचर जीवों की पुष्टि करते हुए पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं। कुंती नंदन, इस प्रकार ये भगवान सूर्य सावधान हो समस्त प्राणियों का आकर्षण और पोषण करते हुए विचरते और कालचक्र का संचालन करते हैं। युधिष्ठिर, यह सूर्य देव की निरंतर चलने वाली गति है। सूर्य कभी एक क्षण के लिए भी रुकते नहीं। वे संपूर्ण भूतों के रश्मय तेज को ग्रहण करके पुनः उसे वर्षा काल में वर्षा देते हैं। भारत, ये भगवान सविता संपूर्ण भूतों की आयु और कर्म का विभाग करते हुए दिन रात कला काष्ठा आदि समय की निरंतर सृष्टि करते रहते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा ये अध्याय था। थोड़ा सा डीप है इसको समझना, क्योंकि कई लोग इसको पढ़ के सीधा सीधा समझ लेंगे कि भैया यहाँ तो सूर्य जो है वो जा रहा है, परंतु यहाँ पर का जो सारांश है या कहें मूल है कि यहाँ पर ये है बताया जा रहा है कि जो चंद्रमा और सूर्य हैं वो जो है समय और दिन रात का विभाग करते हैं, है ना। सूर्य का समय विभाग अलग है, जिसको हम सौर मास कहते हैं, आप ज्योतिष की कक्षा करते थे। और उसके अलावा जो चंद्र है वो चंद्रमा से हम चंद्रमास की गणना करते हैं। तो इस प्रकार का ये थोड़ा सा डीप मीनिंग वाला अर्थ है। आगे हम पढ़ते हैं 164वां अध्याय। पांडवों की अर्जुन के लिए उत्कंठा और अर्जुन का आगमन। शम्पायनोवाच, तस्मिन् नगेन्द्रे वशतां तु तेषां महात्मनां सद्व्रतमास्थितानां रतिः मोदश्च बभूव तेषाम् आकङ्क्षतां दर्शनमर्जुनस्य तान् वीर्युक्तान् सुविशुद्धकामां तेजस्विनः सत्यधृतिः प्रधानान् सम्प्रीयमाणा बहवोऽभिजग्मुः गन्धर्वसंघाश्च महर्षयश्च। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस पर्वतराज गंधमादन पर उत्तम व्रत का आश्रय ले निवास करते हुए अर्जुन की दर्शन की इच्छा रखने वाले महामना पांडवों के मन में अत्यंत प्रेम और आनंद का प्रादुर्भाव हुआ। वे सबके सब बड़े पराक्रमी थे, उनकी कामनाएं अत्यंत विशुद्ध थीं, वे तेजस्वी तो थे ही, सत्य और धैर्य उनके प्रधान गुण थे। अतः बहुत से गंधर्व तथा महर्षि गण उनसे प्रेम पूर्वक मिलने जुलने के लिए आने लगे। वह श्रेष्ठ पर्वत विकसित वृक्षावलियों से विभूषित था। वहां पहुंच जाने से महारथी पांडवों के मन में बड़ी प्रसन्नता रहने लगी, ठीक उसी तरह जैसे मरुदगणों को स्वर्गलोक में पहुंचने पर प्रसन्नता होती है। उस महान पर्वत के शिखर मयूरों और हंसों के कलनाद से गूंजते रहते थे। वहां सबोर सुंदर पुष्प व्याप्त हो रहे थे। उस मनोहर शिखरों को देखते हुए पांडव लोग बड़े हर्ष के साथ वहां रहने लगे। उस श्रेष्ठ शैल पश्चात भगवान कुबेर ने अनेक सुंदर सरोवर बनवाए थे, जो कमल समूह से आच्छादित रहते थे। उनके जल शैवाल आदि से ढके होते थे और उन सब में हंस, कारंडव आदि पक्षी सानंद निवास करते थे। पांडवों ने उन सरोवरों को देखा। धनाध्यक्ष राजा कुबेर के लिए जैसे होना चाहिए वैसी ही समृद्धशाली क्रीड़ा प्रदेश वहां बने हुए थे। विचित्र मालाओं से समावृत होने के कारण उनकी शोभा बहुत बढ़ गई थी। उनको मणि तथा रत्नों से अलंकृत किया गया था, जिससे वे क्रीड़ा स्थल मन को मोहे लेते थे। अनेक वर्ण वाले विशाल सुगंधित वृक्ष तथा मेघ समूह से व्याप्त उस पर्वत शिखर पर विचरते हुए सदा तपस्या में ही संलग्न रहने वाले पांडव उस पर्वत की महत्ता का चिंतन नहीं कर पाते थे। वीरवर जन्मेजय, पर्वतराज गंधमादन के अपने तेज से वहां की तेजस्विनी महाौषधियों के प्रभाव से वहां का प्रकाश व्याप्त रहने के कारण दिन रात का कोई विभाग नहीं हो पाता था। जिन भगवान सूर्य का आश्रय लेकर अमित तेजस्वी अग्निदेव संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों का पोषण करते हैं,
उनके उदयवस्थ की लीला को पुरुषंग वीर पांडव वहां रहकर स्पष्ट देखते थे। वे वीर पांडव वहां से अंधकार के आगमन और निर्गमन को, अंधकार विनाशक भगवान सूर्य के उदय और अस्त की लीला को तथा उनके किरण समूहों से व्याप्त हुई संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं को देखकर स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। सदा शुभ कर्मों के अनुष्ठान में तत्पर रहकर प्रधान रूप से धर्म का ही आश्रय लेते थे। उनका आचार व्यवहार अत्यंत पवित्र था। वे सत्य में स्थित होकर सत्यव्रत परायण महारथी अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते थे। इस पर्वत पर आए हुए हम सब लोगों को यही अस्त्र विद्या सीखकर पधारे हुए अर्जुन के दर्शन से शीघ्र ही अत्यंत हर्ष की प्राप्ति हो, इस प्रकार परस्पर शुभ कामना प्रकट करते हुए वे सभी कुंती पुत्र तप और योग के साधन में संलग्न रहते थे। उस पर्वत पर विचित्र वन कुंजों की शोभा देखते और निरंतर अर्जुन का चिंतन करते हुए पांडवों को एक दिन रात का समय एक वर्ष के समान प्रतीत होता था। जब से धौम्य मुनि की आज्ञा लेकर महामना अर्जुन सिर पर जटा धारण करके तपस्या के लिए प्रस्तुत हुए थे, तभी से उन पांडवों के मन में रंच मात्र भी हर्ष नहीं रह गया था। उनका मन निरंतर अर्जुन में ही लगा रहता था। ऐसी दशा में उन्हें सुख कैसे प्राप्त हो सकता था। गजराज के समान मस्तानी चाल से चलने वाले वे अर्जुन जब बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर काम्यक वन से प्रस्थित हुए थे, तभी समस्त पांडव शोक से पीड़ित हो गए थे। जन्मेजय अस्त्र विद्या की अभिलाषा से देवराज इंद्र के समीप गए हुए श्वेत वाहन अर्जुन का चिंतन करने वाले पांडवों का एक मास उस पर्वत पर बड़ी कठिनाई से व्यतीत हुआ। इधर अर्जुन ने इंद्र भवन में 5 वर्ष रहकर देवेश्वर इंद्र से संपूर्ण दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए। इस प्रकार अग्नि, वरुण, सोम, वायु, विष्णु, इंद्र, प्रजापति, ब्रह्मा, परमेष्ठी, प्रजापति, यमधाता, सविता, तुष्टा तथा कुबेर संबंधी अस्त्रों को भी देवेंद्र से ही प्राप्त करके उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उनसे अपने भाइयों के पास लौटने की आज्ञा पाकर उनकी परिक्रमा करके अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और हर्षोल्लास में भरकर गंधमादन पर आए। इस प्रकार हमारा 164वां अध्याय समाप्त हुआ। 165वां अध्याय यहाँ पर निवात कवच युद्ध पर्व जो है वो प्रारंभ होता है, जो कि वन पर्व का उपपर्व है। अर्जुन का गंधमादन पर्वत पर आकर अपने भाइयों से मिलना। वैशंपायनोवाच ततः कदाचिद्धरि संप्रयुक्तम महेन्द्रवाहं सहसोपयातं विद्युत्प्रभं प्रेक्ष्य महारथानां हर्षोर्जुनं चिन्तयतां बभूव। प्रदीप्यमानः सहसान्तरिक्षं प्रकाशयन्मातलिशं गृहीतः बभूव घनान्तरस्थः शिखेव चाग्नेः ज्वलिता विधूमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर किसी समय हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ देवराज इंद्र का रथ सहसा आकाश में प्रकट हुआ, मानो बिजली चमक उठी हो। उसे देखकर अर्जुन का चिंतन करते हुए महारथी पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ। उस रथ का संचालन मातली कर रहे थे। वह दीप्तिमान रथ सहसा अंतरिक्ष लोक को प्रकाशित करता हुआ इस प्रकार सुशोभित होने लगा, मानो बादलों के भीतर बड़ी भारी उल्का प्रकट हुई हो अथवा अग्नि की धूम रहित ज्वाला प्रज्वलित हो उठी हो। उस दिव्य रथ पर बैठे हुए किरीटधारी अर्जुन स्पष्ट दिखाई देने लगे। उनके कंठ में दिव्य हार शोभा पा रहा था और उन्होंने स्वर्गलोक के नूतन आभूषण धारण कर रखे थे। उस समय धनंजय का प्रभाव वज्रधारी इंद्र के समान जान पड़ता था। वे अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित होते हुए गंधमादन पर्वत पर आ पहुंचे। पर्वत पर पहुंचकर बुद्धिमान किरीटधारी अर्जुन देवराज इंद्र के उस दिव्य रथ से उतर पड़े। उस समय सबसे पहले उन्होंने महर्षि धौम्य के दोनों चरणों में मस्तक झुकाया। तदनंतर राजशत्रु युधिष्ठिर तथा भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद नकल और सहदेव ने आकर अर्जुन को प्रणाम किया। तत्पश्चात द्रौपदी से मिलकर अर्जुन ने उसे बहुत आश्वासन दिया और अपने भाई युधिष्ठिर के समीप आकर वे विनीत भाव से खड़े हो गए। अप्रमेय वीर अर्जुन से मिलकर सब पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ। अर्जुन ने भी उन सबसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए तथा राजा युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। नमुचिनाशक इंद्र ने जिस पर बैठकर दैत्यों के साथ यूथों का संहार किया था, तो दैत्यों के साथ, मैंने गलत पढ़ दिया, क्षमा करें, फिर से पढ़ता हूं। नमुचिनाशक इंद्र ने जिस पर बैठकर दैत्यों के साथ यूथों का संहार किया था, उस इंद्र के समीप जाकर उदार हृदय वाले कुंती पुत्रों ने उसकी परिक्रमा इंद्र रथ के समीप जाकर उदार हृदय वाले कुंती पुत्रों ने उसकी परिक्रमा की। साथ ही उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर मातली का देवराज इंद्र के समान सर्वोत्तम विधि से सत्कार किया। इसके बाद पांडवों ने मातली से संपूर्ण देवताओं का यथावत कुशल समाचार पूछा। मातली ने भी पांडवों का अभिनंदन किया और जैसे पिता पुत्र को उपदेश देता है, उसी प्रकार पांडवों को कर्तव्य की शिक्षा देकर वे पुनः अपने अनुपम कांतिशाली रथ के द्वारा स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र के समीप चले गए। मातली के चले जाने पर इंद्र शत्रुओं का संहार करने वाले देवेंद्र कुमार
जब श्रेष्ठ महात्मा श्रीमान अर्जुन ने, जो साक्षात सहस्त्रलोचन इंद्र के समान प्रतीत होते थे, अपने शरीर धार कर इंद्र के दिए हुए बहुमूल्य उत्तम तथा सूर्य के समान दैदीप्यमान दिव्याभूषण अपनी प्रियतमा सुत सोम की माता द्रौपदी को समर्पित कर दिए। तदनंतर उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षियों के बीच में बैठकर अर्जुन ने अपना सारा समाचार यथावत रूप से कह सुनाया। मैंने अमुक प्रकार से इंद्र और वायु और साक्षात शिव से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है। मेरे शील स्वभाव तथा की एकाग्रता से इंद्र सहित संपूर्ण देवता मुझ पर बहुत प्रसन्न रहते थे। निर्दोष कर्म करने वाले अर्जुन ने अपने स्वर्गीय प्रवास का सब समाचार उन सबको संक्षेप में बताकर नकुल सहदेव के साथ निश्चिंत होकर उस आश्रम में शयन किया। इस प्रकार हमारा 165वां अध्याय समाप्त हुआ। 167वां अध्याय इंद्र का पांडवों के पास आना और युधिष्ठिर को सांत्वना देकर स्वर्ग को लौटना। वैशंपायनोवाच तो रजन्याम युष्टायाम धर्मराजम युधिष्ठिरम भ्रातृभिः सहिता सर्वैः अवन्दत धनंजयः एतस्मिन्नेव काले तु सर्ववादित्रिणः शुनः बभूवतु मिलः शब्दस्त्वन्तरिक्षे दिवौकशाम् अथेन विश्वश्चैव घंटा शब्दश्च भारता पृथग्व्यालमृगाणां च पक्षीणामिव शरवशः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर रात बीतने पर प्रातः काल उठकर समस्त भाइयों सहित अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इसी समय अंतरिक्ष में देवताओं के संपूर्ण वाद्यों की तुमुल ध्वनि गूंज उठी। भारत रथ के पहियों की घरघराहट, घंटानाद था, सर्प एवं मृग तथा पक्षियों के कोलाहल सब और पृथक पृथक सुनाई दे रहे थे। पांडवों ने प्रसन्नता पूर्वक उन ध्वनि की ओर आंख उठाकर देखा तो उन्हें देवराज इंद्र दृष्टिगोचर हुए, जो संपूर्ण मरुदगण आदि देवताओं के साथ आकाश मार्ग से आ रहे थे। गंधर्वों और अप्सराओं के समूह सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा शत्रुदमन देवराज को चारों ओर से घेर कर उन्हीं के पथ का अनुसरण कर रहे थे। थोड़ी ही देर में हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले जाम्बुनद नामक स्वर्ण से अलंकृत रथ पर आरूढ़ देवराज इंद्र पांडवों के पास आ पहुंचे। उस समय वे अपनी उत्कृष्ट प्रभा से अत्यंत उद्भासित हो रहे थे। निकट आने पर सहस्त्रलोचन इंद्र रथ से उतर आए। उन महामना देवराज को देखते ही भाइयों सहित श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास गए। यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले युधिष्ठिर शास्त्र वर्णित पद्धति से अमित बुद्धि इंद्र का विधिवत स्वागत सत्कार किया। तेजस्वी अर्जुन ने भी इंद्र को प्रणाम करके उनके समीप सेवक की भांति विनीत भाव से खड़े हो गए। महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर अर्जुन को देवराज के समीप विनीत भाव से स्थित देख बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन के सिर पर जटा बंध गई थी। वे देवराज के आदेश अनुसार तपस्या में लगे रहते थे, अतः सर्वथा निष्पाप हो गए थे। अर्जुन को देखने से उन्हें महान हर्ष हुआ था, अतः देवराज का पूजन करके वे बड़े प्रसन्न हुए। उदार चित्त राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार हर्ष में मग्न देखकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र ने कहा, पांडुनंदन, तुम अब पृथ्वी का शासन करोगे। कुंती कुमार, तुम पुनः काम्यक वन के कल्याणकारी आश्रम में चले जाओ। राजन, पांडुनंदन अर्जुन ने एकाग्र चित्त होकर मुझसे संपूर्ण दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए हैं। साथ ही इन्होंने मेरा बड़ा प्रिय कार्य संपन्न किया है। तीनों लोकों के समस्त प्राणी ने युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। कुंती नंदन युधिष्ठिर से ऐसा कहकर इंद्र महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए सानंद स्वर्गलोक को चले गए। धनाध्यक्ष कुबेर के घर में टिके हुए पांडवों का जो इंद्र के साथ समागम हुआ था, उस प्रसंग को जो विद्वान एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन पढ़ता है और संयम नियम से रहकर कठोर व्रत का आश्रय ले 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह सब प्रकार की बाधाओं से रहित हो 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन धारण करता है। इस प्रकार हमारा 166वां अध्याय समाप्त हुआ। 167वां अध्याय अर्जुन के द्वारा अपनी तपस्या यात्रा के वृत्तांत का वर्णन, भगवान शिव के साथ संग्राम और पाशुपतास्त्र की प्राप्ति की कथा। वैशंपायनोवाचो, अब वहां भी एक बार कथा आ चुकी है, यहाँ दोबारा बता रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या अंतर है। वैशंपायनोवाचो यथागतं गते शक्रे भ्रातृवीशः संगता कृष्णया चैव बीभत्सो धर्मपुत्रम् अपूजयत् अभिवादयमानं तं मूर्धन्युपाघ्राय पाण्डवं हर्षगद्गदया वाचा पृष्टो अर्जुनमब्रवीत् कथम् अर्जुनं कालोऽयं स्वर्गे व्यतिगतस्तव कथं चास्त्राण्यवापि देवराजश्च तोषितः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवराज इंद्र के चले जाने पर भाइयों तथा द्रौपदी के साथ मिलकर अर्जुन ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम किया। पांडुनंदन अर्जुन को प्रणाम करते देख युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए तथा उनका मस्तक सूंघकर हर्ष गदगद वाणी में इस प्रकार बोले, अर्जुन, स्वर्ग में तुम्हारा यह समय किस प्रकार बीता? तुमने कैसे तुमने दिव्यास्त्र प्राप्त किए तथा कैसे देवराज इंद्र को संतुष्ट किया? पांडुनंदन, क्या तुमने सभी अच्छी तरह सीख लिए?
क्या देवराज इंद्र अथवा भगवान रुद्र ने प्रसन्न होकर तुम्हें अस्त्र प्रदान किए हैं? शत्रुदमन, तुमने जिस प्रकार देवराज इंद्र का दर्शन किया अथवा जैसे पिनाकधारी भगवान शिव को देखा है, इस प्रकार तुमने सब अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और जैसे तुम्हारे द्वारा देवाराधन का कार्य संपादित हुआ है, वह सब बताओ। भगवान इंद्र ने अभी अभी कहा था कि अर्जुन ने मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न किया है, तो वह उनका कौन सा प्रिय कार्य था जिसे तुमने संपन्न किया है? महातेजस्वी वीर, मैं ये सब बातें विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। शत्रुओं का दमन करने वाले निष्पाप अर्जुन, जिस प्रकार तुम्हारे ऊपर महादेव जी तथा देवराज इंद्र संतुष्ट हुए हैं और वज्रधारी इंद्र का जो प्रिय कार्य तुमने संपन्न किया है, वह सब पूर्ण रूप से बताओ। अर्जुन बोले, महाराज, मैं जिस विधि से देवराज इंद्र अथवा भगवान शंकर का दर्शन किया मैंने जिस विधि से देवराज इंद्र अथवा भगवान शंकर का दर्शन किया था, वह सब बतलाता हूँ, सुनिए। शत्रुओं का मर्दन करने वाले नरेश, आपकी बताई हुई विद्या को ग्रहण करके आप ही के आदेश से मैं तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थित हुआ। काम्यक वन से चलकर तपस्या में पूरी आशा रखकर मैं भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचा और वहां एक रात रहकर जब आगे बढ़ा, तब मार्ग में किसी ब्राह्मण देवता का मुझे दर्शन हुआ। उन्होंने मुझसे कहा, कुंती नंदन, कहाँ जाते हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। तब मैंने उन्हें सब कुछ सच 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 बता दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता ने मेरी यथार्थ बातें सुनकर मेरी प्रशंसा की और मुझ पर बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, भारत, तुम तपस्या का आश्रय लो, तप में प्रवृत्त होने पर तुम्हें शीघ्र ही राजेंद्र का दर्शन होगा। महाराज, उनके इस आदेश को मानकर मैं हिमालय पर्वत पर आरूढ़ हो तपस्या में संलग्न हो गया और 1 मास तक केवल फल फूल खाकर रहा। इसी प्रकार मैंने दूसरा महीना भी केवल जल पीकर बिताया। पांडव नंदन, तीसरे महीने में मैं पूर्णतः निराहार रहा। चौथे महीने में मैंने ऊपर को हाथ उठाए रखा, इतने पर भी मेरा बल क्षीण नहीं हुआ। यह एक आश्चर्य की बात हुई। 5वां महीना प्रारंभ होने पर जब एक दिन बीत गया, तब दूसरे दिन एक सूकर रूपधारी जीव मेरे निकट आया। वह अपनी थूथुन से पृथ्वी पर चोट करता और पैरों से धरती खोदता था। बार बार लेटकर वह अपने पेट से वहां की भूमि को ऐसा स्वच्छ कर देता था मानो उस पर झाड़ दिया गया हो। उसके पीछे किरात जैसी आकृति में एक महान पुरुष का दर्शन हुआ। उसने धनुष, बाण और खड्ग ले रखे थे। उसके साथ स्त्रियों का एक समुदाय भी था। तब मैंने धनुष तथा अक्षय तरकस लेकर एक बाण के द्वारा उस रोमांचकारी सूकर पर आघात किया। साथ ही किरात ने भी अपने सुदृढ़ धनुष को खींचकर उस पर गहरी चोट की, जिससे मेरा हृदय कंपित सा हो उठा। राजन, पर वह किरात मुझसे बोला, यह स्वर तो पहले मेरा निशाना बन चुका था, फिर तुमने आखेट के नियम को छोड़कर उस पर प्रहार क्यों किया? इतना ही नहीं, उस विशाल कायम धनुर्धर किरात ने उस समय मुझसे यह भी कहा, अच्छा ठहर जाओ, मैं अपने पैने बाणों से अभी तुम्हारा घमंड चूर चूर किए देता हूँ। ऐसा कहकर उस भील ने जैसे पर्वत पर वर्षा हो उस प्रकार महान बाणों की बौछार करके मुझे सबोर से ढक दिया। तब मैंने भी भारी बाण वर्षा करके उसे सबोर से आच्छादित कर दिया। तदनंतर जैसे वज्र से पर्वत पर आघात किया जाए, उसी प्रकार प्रज्वलित मुख वाले अभिमंत्रित और खूब खींच कर छोड़े हुए बाणों द्वारा मैंने उसे बार बार घायल किया। उस समय उसके सैकड़ों और सहस्त्रों रूप प्रकट हुए और मैंने उसके सभी शरीरों पर बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। भारत, फिर वे उस सारे शरीर एक रूप दिखाई दिए। महाराज, उस एक रूप में भी मैंने उसे पुनः अच्छी तरह घायल किया। कभी उसका शरीर तो बहुत छोटा हो जाता, परंतु मस्तक बहुत बड़ा दिखाई देता था। फिर वह विशाल शरीर धारण कर लेता और मस्तक बहुत छोटा बना लेता था। राजन, अंत में वह एक ही रूप में प्रकट होकर युद्ध में मेरा सामना करने लगा। भरतर्षभ, जब मैं बाणों की वर्षा करके भी युद्ध में उसे परास्त न कर सका, तब मैंने महान वायवास्त्र का प्रयोग किया, किंतु उससे भी उसका वध न कर सका। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वायवास्त्र के निष्फल हो जाने पर मुझे महान आश्चर्य हुआ। महाराज, तब मैंने पुनः विशेष प्रयत्न करके रणभूमि में किरात रूपधारी उस अद्भुत पुरुष पर महान अस्त्र समूह की वर्षा की। स्थूणाकर्ण, वारुणास्त्र, भयंकर सरवरशास्त्र, सलभास्त्र तथा अस्म वर्ष, इन अस्त्रों का सहारा लेकर मैं किरात पर टूट पड़ा। अब ये अस्त्र क्या क्या है, इनका थोड़ा पढ़ लेते हैं, चलिए। आचार्य नीलकंठ के मत से स्थूणाकर्ण का नाम है शंकुकर्ण का। जो भगवान रुद्र के एक अवतार हैं, वे जिस अस्त्र के देवता हैं उसका नाम भी स्थूणाकर्ण है। मूल में जाल शब्द आया है, जिसका अर्थ है जाल संबंधी। यह जल वर्षक अस्त्र ही वारुणास्त्रक है। ओके। जैसे बादल पानी की वर्षा करता है, उसी प्रकार निरंतर बाण वर्षा करने वाला अस्त्र सरवर्ष कहलाता है।
जैसे असंख्य टिड्डियां आकाश में मंडराती और पौधों पर टूट पड़ती हैं, उसी प्रकार जिस अस्त्र से असंख्य बाण आकाश को आच्छादित करते हैं और शत्रु को अपना लक्ष्य बनाते हैं, उसी को शलभास्त्र कहते हैं। पत्थरों की वर्षा करने वाले अस्त्र को अस्म वर्ष कहते हैं। अस्म का मतलब पत्थर होता है। ये तरह तरह के एक और अस्त्र होते होंगे, उसमें फिर बाण रख के वो चलाते होंगे। राजन, उसने मेरे सभी अस्त्रों को बलपूर्वक अपना ग्रास बना लिया। उन सबके भक्षण कर लिए जाने पर मैंने महान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब प्रज्वलित बाणों द्वारा वह अस्त्र सबोर बढ़ने लगा। मेरे महान अस्त्र से बढ़ने की प्रेरणा पाकर वह ब्रह्मास्त्र अधिक वेग से बढ़ चला। तदनंतर मेरे द्वारा प्रकट किए हुए इस ब्रह्मास्त्र के तेज सॉरी तदनंतर मेरे द्वारा प्रकट किए हुए ब्रह्मास्त्र के तेज से वहां के लोग संतप्त हो उठे। एक ही क्षण में संपूर्ण दिशाएं और आकाश सबोर से आग की लपटों से उद्दीप्त हो उठे। परंतु उन महान तेजस्वी वीर ने क्षण भर में ही मेरे उस ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दिया। राजन, उस ब्रह्मास्त्र के नष्ट हो जाने पर मेरे मन में महान भय समा गया। तब मैं धनुष और दोनों अक्षय तरकश लेकर सहसा उन दिव्य पुरुष पर आघात करने लगा, किंतु उसने उन सबको भी अपना आहार बना लिया। जब मेरे सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, अर्थात उसके नष्ट होकर उसके आहार बन गए, तब मेरा उस अलौकिक प्राणी के साथ मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। पहले मुक्कों और थप्पड़ों से मैंने उसे टक्कर लेने की चेष्टा की, परंतु उस पर मेरा कोई वश न चला और मैं निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, तब वह अलौकिक प्राणी हंसकर मेरे देखते देखते स्त्रियों सहित वहीं अंतर्धान हो गया। राजन, वास्तव में वे भगवान शंकर थे। उन्होंने पूर्वोक्त बर्ताव करके दूसरा रूप धारण कर लिया था। देवताओं के स्वामी भगवान महेश्वर किरात रूप छोड़कर दिव्य स्वरूप का आश्रय ले अलौकिक एवं अद्भुत वस्त्र धारण किए वहां खड़े हो गए। इस प्रकार उमा सहित साक्षात भगवान बृहस्पति का दर्शन हुआ। उन्होंने अपने अंगों में सर्प और हाथ में पिनाक धारण कर रखे थे। अनेक रूपधारी भगवान शूलपाणी उस रणभूमि में मेरे निकट आकर पूर्वत सामने खड़े हो गए और बोले, परंतप मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तदनंतर मेरे धनुष और अक्षय बाणों से भरे हुए दोनों तरकश लेकर भगवान शिव ने मुझे ही दे दिए और कहा, परंतप ये अपने अस्त्र ग्रहण करो। कुंती कुमार, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। वीर, तुम्हारे मन में जो कामना हो बताओ, मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। अमृतत्व को छोड़कर और तुम्हारे मन में जो भी कामना हो बताओ। मेरा मन तो अस्त्र शस्त्रों में लगा हुआ था। तब मैंने हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शंकर को प्रणाम किया और यह बात कही, यदि मुझ पर भगवान प्रसन्न है तो मेरा मनोवांछित वर इस प्रकार है। देवताओं के पास जो कोई भी दिव्यास्त्र है उन्हें मैं जानना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर ने मुझसे कहा, पांडुनंदन, मैं तुम्हें संपूर्ण दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का वर देता हूँ। पांडु कुमार, मेरा रौद्रास्त्र स्वयं तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर भगवान पशुपति ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मुझे अपना महान पाशुपतास्त्र प्रदान किया। अपना सनातन अस्त्र देकर महादेव जी फिर बोले, तुम्हें मनुष्यों पर किसी प्रकार अस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने से अल्प शक्ति वाले विपक्षी पर यदि इसका प्रहार किया जाए तो यह संपूर्ण विश्व को दग्ध कर देगा। धनंजय, जब शत्रु के द्वारा अपने को बहुत पीड़ा प्राप्त होने लगे, उस दशा में आत्मरक्षा के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। शत्रु के अस्त्रों का विनाश करने के लिए सर्वथा इसका प्रयोग उचित है। इस प्रकार भगवान बृहस्पति ध्वज के प्रसन्न होने पर संपूर्ण अस्त्रों का निवारण करने वाला और कहीं भी कुंठित न होने वाला दिव्य पाशुपतास्त्र मूर्तिमान हो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। वह शत्रुओं का संहारक और विपक्षियों की सेना का विध्वंसक है। उसकी प्राप्ति बहुत कठिन है। देवता, दानव तथा राक्षस किसी के लिए भी उसका वेग सहन करना अत्यंत कठिन है। फिर भगवान शिव की आज्ञा होने पर मैं वहीं बैठ गया और वे मेरे देखते देखते अंतर्धान हो गए। इस प्रकार हमारा 167वां अध्याय समाप्त हुआ। 168वां अध्याय, अर्जुन द्वारा स्वर्गलोक में अपनी अस्त्र शिक्षा और निवात कवच दानवों के साथ युद्ध की तैयारी का कथन। अर्जुनोवाच, ततस्तामवशं प्रीतो रजनीं तत्र भारत प्रसादादेव देवस्य त्र्यम्बकस्य महात्मना विशितो रजनीं चाहं कृत्वा पौर्वाणिकीं क्रिया अवश्यं तं द्विजश्रेष्ठं दृष्टवानस्मि अहं पुरा तस्मै चाहं यथावृत्तं सर्वमेव निवेदयं भगवन्तं महादेवं समेतोऽस्मीति भारत। अर्जुन कहते हैं, भारत, देवादिदेव परमात्मा भगवान त्रिलोचन के कृपा प्रसाद से मैंने प्रसन्नता पूर्वक वह रात वहीं व्यतीत की। सवेरा होने पर पूर्वाहन काल की क्रिया पूरी करके मैं पुनः उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने समक्ष पाया जिनका दर्शन मुझे पहले भी हो चुका था। भरत कुलभूषण, उनसे मैंने अपना सारा वृतांत यथावत कह सुनाया और बताया कि मैं भगवान महादेव जी से मिल चुका हूँ।
राजेंद्र, तब वे विप्रवर बड़े प्रसन्न होकर मुझसे बोले, कुंती कुमार, जिस प्रकार तुमने महादेव जी का दर्शन किया है, वैसा दर्शन किसी और ने नहीं किया है। अनग, अब तुम यम आदि लोकपालों के साथ देवराज इंद्र का दर्शन करोगे और वे भी तुम्हें अस्त्र प्रदान करेंगे। राजन, ऐसा कहकर सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण देवता ने मुझे बार बार हृदय से लगाया और फिर वे इच्छानुसार अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। शत्रु विजयी नरेश तदनंतर जब वह दिन ढलने लगा, तब पुनः इस जगत में नूतन जीवन का संचार सा करती हुई पवित्र वायु चलने लगी और उस हिमालय के पार्श्ववर्ती प्रदेश में दिव्य नवीन और सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। चारों ओर अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले दिव्य वाद्यों और इंद्र संबंधी स्त्रोतों के मनोहर शब्द सुनाई देने लगे। सब गंधर्वों और अप्सराओं के समूह वहां देवराज इंद्र के आगे रहकर गीत गा रहे थे। देवताओं के अनेक गण भी दिव्य विमानों पर बैठकर वहां आए थे। जो महेंद्र के सेवक थे और इंद्र भवन में ही निवास करते थे, वे भी वहां पधारे। तदनंतर थोड़ी ही देर में विविध आभूषणों से विभूषित हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए एक सुंदर रथ के द्वारा सती सहित इंद्र ने संपूर्ण देवताओं के साथ वहां पदार्पण किया। राजन, इसी समय सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य लक्ष्मी से संपन्न नरवाहन कुबेर ने भी मुझे दर्शन दिया। दक्षिण दिशा की ओर दृष्टिपात करने पर मुझे साक्षात यमराज खड़े दिखाई दिए। वरुण और देवराज इंद्र भी क्रमशः पश्चिम और पूर्व दिशा में यथास्थान खड़े थे। महाराज नरश्रेष्ठ, उस समय लोकपालों ने मुझे सांत्वना देकर कहा, सव्यसाची अर्जुन, देखो हम सब लोकपाल यहाँ खड़े हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही तुम्हें भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त हुआ था। अब तुम चारों ओर घूमकर हम लोगों से भी दिव्यास्त्र ग्रहण करो। प्रभु, तब मैंने एकाग्रचित्त हो उन उत्तम देवताओं को प्रणाम करके उन सबसे विधि पूर्वक महान दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भारत, जब मैं अस्त्र ग्रहण कर चुका तब देवताओं ने मुझे जाने की आज्ञा दी। शत्रुदमन तदनंतर सब देवता जैसे आए थे वैसे अपने अपने स्थान को चले गए। देवेश्वर भगवान इंद्र ने भी अपने अत्यंत प्रकाशपूर्ण रथ पर आरूढ़ हो मुझसे कहा, अर्जुन, तुम्हें स्वर्गलोक की यात्रा करनी होगी। श्रेष्ठ धनंजय, यहाँ आने से पहले ही मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ ज्ञात हो गया था। इसके बाद मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। पांडुनंदन, तुमने पहले अनेक बार बहुत से तीर्थों में स्नान किया है और इस समय इस महान तप का भी अनुष्ठान कर लिया है, तुम स्वर्गलोक में शरीर जाने के अधिकारी हो गए हो। शत्रुसूदन, अभी तुम्हें और भी उत्तम तपस्या करनी है और स्वर्गलोक में अवश्य पदार्पण करना है। मेरी आज्ञा से मातली तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देगा। पांडव श्रेष्ठ, यहाँ रहकर जो तुम अत्यंत दुष्कर तप कर रहे हो, उसके कारण देवताओं तथा महात्मा मुनियों में तुम्हारी ख्याति बहुत बढ़ गई है। तब मैंने देवराज इंद्र से कहा, भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देवेश्वर, मैं अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए आपको अपना आचार्य बनाता हूँ। इंद्र ने कहा, परंतु तात अर्जुन, दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तुम भयंकर कर्म करने लगोगे। अतः पांडुनंदन, मेरी इच्छा है कि तुम जिसके लिए अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो वह तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हो। यह सुनकर मैंने उत्तर दिया, शत्रुघाती देवेश्वर, मैं शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त दिव्यास्त्रों का निवारण करने के सिवा अन्य किसी अवसर पर मनुष्यों के ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा। देवराज सुरश्रेष्ठ, आप मुझे वे दिव्य अस्त्र प्रदान करें। अस्त्र विद्या सीखने के पश्चात मैं उन्हीं अस्त्रों के द्वारा जीते हुए लोगों पर अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। इंद्र बोले, धनंजय, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए उपयुक्त बात कही थी। तुमने जो अस्त्र विद्या के प्रति अत्यंत उत्सुकता प्रकट की है वह तुम्हारे जैसे मेरे पुत्र के अनुरूप ही है। भरत, अब तुम मेरे भवन में चलकर संपूर्ण अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करो। कुरुश्रेष्ठ, वायु, अग्नि, वशु, वरुण, मरुद्गण, शाद्य, ब्रह्मा, गंधर्वगण, नाग, राक्षस, विष्णु तथा निवृत्ति के और स्वयं भी मेरे भी संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो। मुझसे ऐसा कहकर इंद्र वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर थोड़ी ही देर में मुझे हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ देवराज इंद्र का रथ वहां उपस्थित दिखाई दिया। राजन, वह दिव्य मायामय पवित्र रथ मातली के द्वारा नियंत्रित था। जब सभी लोकपाल चले गए तब मातली ने मुझसे कहा, महातेजस्वी वीर देवराज इंद्र तुमसे मिलना चाहते हैं। महाबाहो, तुम उनसे मिलकर कृतार्थ हो और अब आवश्यक कार्य करो। इसी शरीर से देवलोक में चलो तथा पुण्यात्मा पुरुषों के लोकों का दर्शन करो। भरत नंदन, सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र तुम्हें देखना चाहते हैं। मातली के ऐसा कहने पर मैं हिमालय से आज्ञा ले रथ की परिक्रमा करके उस श्रेष्ठ रथ में सवार हुआ। मातली अश्व संचालन की कला के मर्मज्ञ थे। सारथी के कर्म में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने मन तथा वायु के समान वेगशाली अश्वों को यथोचित रीति से आगे बढ़ाया। राजन, उस समय देव सारथी मातली ने आकाश में चक्कर लगाते हुए रथ पर स्थिरता पूर्वक बैठे हुए मेरे मुख की ओर दृष्टिपात किया और आश्चर्यचकित होकर कहा, भरतश्रेष्ठ, आज मुझे यह बड़ी विचित्र और अद्भुत बात दिखाई दे रही है कि इस दिव्य रथ पर बैठकर भी तुम अपने स्थान से तनिक भी हिलडुल नहीं रहे हो।
कुरुकुल भूषण भरत श्रेष्ठ, जब घोड़े पहली बार उड़ान भरते हैं तब मैंने सदा यह देखा है कि देवराज इंद्र भी विचलित हुए बिना नहीं रह पाते, परंतु तुम चक्कर काटते हुए भी रथ पर स्थिर भाव से बैठे हो। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारी ये सब बातें मुझे इंद्र से भी बढ़कर प्रतीत होती हैं। भरत कुलभूषण नरेश, ऐसा कहकर मातली ने अंतरिक्ष लोक में प्रविष्ट होकर मुझे देवताओं के घरों और विमानों का दर्शन कराया। फिर हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ वह रथ वहां से भी ऊपर की ओर बढ़ चला। नरश्रेष्ठ, ऋषि और देवता भी उस रथ का समादर करते थे। तदनंतर मैंने देवर्षियों के अनेक समुदायों का दर्शन किया, जो अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। हमें तेजस्वी गंधर्वों और अप्सराओं का प्रभाव भी मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दिया। फिर इंद्र सारथी मातली ने मुझे शीघ्र ही देवताओं के नंदन आदि वन और उपवन दिखाए। तत्पश्चात मैंने अमरावती पुरी तथा इंद्र भवन का दर्शन किया। वह पुरी इच्छानुसार फल देने वाले दिव्य वृक्षों तथा रत्नों से शोभित थी। वहां सूर्य का ताप नहीं होता था वहां सूर्य का ताप नहीं होता, सर्दी या गर्मी का कष्ट नहीं रहता और ना किसी को थकावट ही होती है। नरेश्वर, वहां रजोगुण विकार नहीं सताते, बुढ़ापा नहीं आता, शोक दीनता और दुर्बलता का दर्शन नहीं होता। महाराज शत्रुसूदन, स्वर्गवासी देवताओं को कभी ग्लानि नहीं होती, उनमें क्रोध और लोभ का भी अभाव होता है। राजन, स्वर्ग में निवास करने वाले प्राणी सदा संतुष्ट रहते हैं। वहां के वृक्ष सर्वदा फल फूल से संपन्न और हरे पत्तों से शोभित रहते हैं। वहां सहस्त्रों सौगंधिक कमलों से अलंकृत नाना प्रकार के सरोवर शोभा पाते हैं और शीतल पवित्र सुगंधित एवं नव जीवनदायक वायु सदा बहती रहती है। वहां की भूमि सब प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा धारण करती है और सबोर बिखरे हुए पुष्प उस भूमि के लिए आभूषण का काम देते हैं। स्वर्गलोक में बहुत से मनोहर पशु और पक्षी देखे जाते हैं, जिनकी बोली बड़ी मधुर प्रतीत होती है। वहां अनेक देवता आकाश में विमानों पर विचरते दिखाई देते हैं। तदनंतर मुझे वशु, रुद्र, शाध्य, मरुद्गण, आदित्य और अश्विनी कुमारों के दर्शन हुए। मैंने उन सब के आगे मस्तक झुकाकर उनका सम्मान किया। उन सब ने मुझे पराक्रमी, यशस्वी, तेजस्वी, बलवान, अस्त्रवेत्ता और संग्राम विजयी होने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात देव गंधर्व पूज्य दिव्य अमरावतीपुरी में प्रवेश करके मैंने हाथ जोड़कर सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र को प्रणाम किया। दाताओं में श्रेष्ठ देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर मुझे अपने आधे सिंहासन पर स्थान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े आदर के साथ मेरे अंगों पर हाथ फेरा। यज्ञों में पूरी दक्षिणा देने वाले भरतश्रेष्ठ स्वर्गलोक में देवताओं और गंधर्वों के साथ अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए रहने लगा और प्रतिदिन अस्त्रों का अभ्यास करने लगा। उस समय गंधर्वराज विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन के साथ मेरी मित्रता हो गई। मरेश्वर, उन्होंने मुझे संपूर्ण गांधर्व वेद यानी कि संगीत विद्या का अध्ययन कराया। राजन, वहां इंद्र भवन में अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करते हुए मैं बड़े सम्मान और सुख से रहने लगा। वहां सभी मनोवांछित पदार्थ मेरे लिए सुलभ थे। भरतश्रेष्ठ, मैं वहां कभी मनोहर गीत सुनता, कभी पर्याप्त रूप से दिव्य वाद्यों का आनंद लेता और कभी कभी श्रेष्ठ अप्सराओं का भी नृत्य देख लेता था। भारत, इन समस्त सुख सुविधाओं की अवहेलना न करते हुए भी उन्हें स्वीकार करके भी मैं इनके असली रूप को जानकर इनकी अर्थात इनकी निस्सारता को भली भांति समझकर अधिकतर अस्त्रों के अभ्यास में ही संलग्न रहता था। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि गीत आदि में कभी आसक्त नहीं हुआ। अस्त्र विद्या की ओर मेरी ऐसी अभिरुचि होने से सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र भगवान मुझ पर बहुत प्रसंतुष्ट रहते थे। राजन, इस प्रकार स्वर्ग में रहकर मेरा यह समय सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे मैं अस्त्र विद्या में निपुण हो गया। मेरी विज्ञता पर सबको अधिक विश्वास था। एक दिन भगवान इंद्र ने अपने दोनों हाथों से मेरे मस्तक का स्पर्श करते हुए मुझसे इस प्रकार कहा, अर्जुन, अब तुम्हें युद्ध में देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर मर्त्यलोक में रहने वाले बेचारे असंयमी मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तुम युद्ध में अप्रमेय, अजय और अनुपम हो। संग्राम भूमि में संपूर्ण देवता और असुर भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। इतना कहते कहते देवराज के शरीर में रोमांच होया। तदनंतर वे फिर बोले, वीर, अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके ऐसा कोई योद्धा नहीं होगा। कुरुश्रेष्ठ, अब तुम सर्वदा सावधान रहते हो, प्रत्येक कार्य में कुशल हो, जितेंद्रिय, सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त हो। तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है और तुम अद्भुत शौर्य से संपन्न हो। पार्थ, तुमने 5 विधियों सहित 15 अस्त्र प्राप्त किए हैं, अतः इस भूतल पर तुम्हारे जैसा सूर दूसरा कोई नहीं। परंतु अर्जुन, प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित और प्रतिघात, ये अस्त्रों की 5 विधियां हैं। तुम इन सबका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, अतः अब
गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। अच्छा, उसके पूर्व प्रयोग तो आप सभी जानते हैं कि उसका अस्त्र का प्रयोग क्या से करना है। उपसंहार मतलब उसको काटना कैसे है, आवृत्ति यानी उसको उसको दोबारा से कैसे चलाना है, यानी उसका दोबारा प्रयोग क्या है। अब प्रायश्चित और प्रतिघात क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो कहा कि निर्दोष प्राणी का वध हो जाए तो उसे पुनः संजीवित करने की विद्या को प्रायश्चित कहते हैं। अच्छा, शत्रु जो प्रतिघात था, शत्रु के अस्त्र से लाभव को प्राप्त हुए अपने अस्त्र को पुनः शक्तिशाली बनाना प्रतिघात कहलाता है। तो ये पांच जो है अस्त्र के गुण होते हैं। चलो भैया आगे। तुम उसे देने की प्रतिज्ञा करो, तब मैं अपने महान कार्य को तुम्हें बताऊंगा। राजन, यह सुनकर मैंने देवराज से कहा, भगवान, जो कुछ मैं कर सकता हूँ उसे किया हुआ ही समझिए। नरेश्वर, तब बल और वृत्रासुर के शत्रु इंद्र ने मुझसे हंसते हुए कहा, वीरवर, तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए असाध्य हो। निवात कवच नामक दानव मेरे शत्रु हैं। वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान का आश्रय लेकर रहते हैं। उनकी संख्या 3 करोड़ बताई जाती है और उन सभी के रूप, बल और तेज एक समान है। कुंती नंदन, तुम उन दानवों का संहार कर डालो, इतने से ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे एक अत्यंत कांतिमान दिव्य रथ प्रदान किया, जिसे मातली जोत कर लाए थे। उसमें मयूरों के समान रोम वाले घोड़े जुते हुए थे। रथ आ जाने पर देव ने यह उत्तम किरीट यानी मुकुट जिसको हम कहते हैं, मेरे मस्तक पर बांध दिया। फिर उन्होंने मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रत्येक अंग में आभूषण पहना दिए। इसके बाद यह अवेद्य उत्तम कवच धारण कराया, इसका स्पर्श तथा रूप मनोहर है। तो वो जो कवच पहने होंगे उसको दिखा रहे होंगे। तत्पश्चात मेरे गांडीव धनुष में उन्होंने अटूट प्रत्यंचा जोड़ दी। इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से संपन्न होकर उस तेजस्वी रथ के द्वारा मैं संग्राम के लिए प्रस्तुत हुआ। इस पर आरूढ़ होकर पूर्व काल में देवराज ने विरोचन कुमार बलि को परास्त किया था। महाराज, तब उस रथ की घड़घड़ाहट से सजग हो सब देवता मुझे देवराज समझकर मेरे पास आए और मुझे देखकर पूछने लगे, अर्जुन, तुम क्या करने की तैयारी में हो। तब मैंने उन सबसे तब मैंने उनसे सब बातें बताकर कहा, मैं युद्ध में यही करने जा रहा हूँ। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं निवात कवच नामक दानवों के वध की इच्छा से प्रस्तुत हुआ हूँ। अतः निष्पाप एवं महाभाग देवताओं, अब मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरा मंगल हो। राजन, तब वे देवता लोग प्रसन्न होकर देवराज इंद्र की भांति श्रेष्ठ एवं मधुर वाणी द्वारा मेरी स्तुति करते हुए बोले, इस रथ के द्वारा इंद्र ने युद्ध में संबरासुर पर विजय पाई है। नमुची, बलभृत्र, प्रहलाद और